guys, वेलकम बैक एंड वेलकम। सो आज सुबह की शुरुआत हो रही है एक स्नो डे के साथ में। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हो रहा है सुबह उठते ही उठते। और सुबह के 8 बज रहे हैं अभी और मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। आज काफ़ी ज़्यादा स्नो था तो उनको इसी स्नो में ही जाना पड़ा। थोड़ा तो पेनफुल होता है स्नो में ऐसे बाहर जाओ और ऑफिस जाना होता है, तो वो तो थोड़ा सा पेनफुल होता है बिकॉज ऑफ कोर्स ठंड तो होती ही होती है, बट ठंड से कहीं ज़्यादा रोड्स जो होती है ना काफ़ी स्लिपरी हो जाती हैं जब स्पेशली स्नो के बाद, क्योंकि आइस वो ब्लैक आइस बन जाता है और उसके बाद वो काफ़ी स्लिपरी हो जाता है जिसकी वजह से तो गिरने का डर रहता है। बट अभी जिसको ऑफिस जाना है और जिसको डेली के काम हैं करने हैं वो तो करना ही पड़ता है ना। सो क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड चलिए, इस वीडियो का मेरे पास अभी कोई भी सच एजेंडा नहीं है कि मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, क्या बनाने वाली हूँ, बट जस्ट मैंने सोचा एक प्यारा सा दिन है तो मैं इसको एक लाइक डे को मेमोरेबल बनाने के लिए रिकॉर्ड करती हूँ वीडियो और देखते हैं कि कैसा रहता है, कैसा जाता है दिन आज का। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सुबह का जो डेली रूटीन का काम होता है वो तो ऑफ कोर्स नॉर्मल चलता ही चलता रहता है, या तो स्नोफॉल हो या तो बारिश हो या तो अच्छा सनी वेदर हो। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए मॉर्निंग की चाय, जो कि मेरी ब्लैक टी होती है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये बन रही है मेरी ब्लैक टी यहाँ पे। सो बेसिकली मैं ओट्स मिल्क अपनी चाय में पीती हूँ, सुबह की चाय में सिर्फ, बिकॉज़ मुझे ऐसे फील होता है, मैंने काफ़ी दिनों तक नॉर्मल मिल्क ही ऑफ कोर्स में पीती थी, बट मुझे ऐसे लगा कि लाइक मुझे सूट नहीं कर रहा था वो, मुझे एसिडिटी फॉर्म होती थी। आई फेल्ट सो हैवी आफ्टर ड्रिंकिंग इट इन द मॉर्निंग, सो आई स्विच टू दिस वन एंड आई फील मच लाइटर एंड मच बेटर।
ये मैंने बनाया है अपनी डॉटर का ब्रेकफास्ट, जिसमें एप्पल है, स्लाइसेस ऑफ एप्पल, मखाना और ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स। ये मैं उसको दूंगी खाने के लिए। खाने से ज़्यादा ये फैलाती है, बट मुझे उस आदत डालनी है कि वो खुद से खाना शुरू करे। सो ये उसका है ब्रेकफास्ट। No, don't do this. No. अभी मेरी डॉटर ने एक्चुअली कुछ भी नहीं खाया है प्लेट से अपने, सिर्फ मखाना ही खाया था उसने। बाकी सब कुछ उसने एज इट इज़ छोड़ दिया था। आई मीन लिटरली वो फेंक रही थी गाजर और सारे ब्रोकलीज, आलू, सब कुछ। बट कुछ ऐसा दिखता है अभी उसका प्लेट। मैंने ब्रोकली और कुछ इसमें एप्पल के स्लाइसेस वो सब मैंने खा लिया था, क्योंकि वो फेंक रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ही खा लेती हूँ, क्योंकि वो तो नहीं खाने वाली है। उसने सिर्फ मखाना खाया। अभी मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ मिल्क, क्योंकि शी माइट बी हंग्री बिकॉज उसने सुबह 7 बजे ही दूध पिया था, उसके बाद लिटरली वो सो गई थी। अभी मैं उसके लिए उसका मिल्क बना रही हूँ और फिर उसको मैं मिल्क दूँगी। मे बी उसके बाद शायद शी मस्ट बी फीलिंग लिटिल फुल आफ्टर ड्रिंकिंग द मिल्क। सो लेट्स सी, मैं उसका मिल्क बना लेती हूँ जल्दी से। आफ्टर द ब्रेकफास्ट मुझे ये एक्चुअली मैंने अभी देखा कि मेरे डॉटर का जो डाइपर है वो डाइपर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। सिर्फ आई थिंक दो डाइपर हैं जो कि शाम तक ही चलेंगे। एंड आई मस्ट गो आउट एंड बाय हर डाइपर टुडे, बिकॉज़ 4 बजे 4:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है। उससे पहले आई एम थिंकिंग कि मैं जाके लेके आऊँ। और एज़ मेरे हस्बैंड घर पे नहीं हैं तो मुझे अपने डॉटर को साथ में ले जाना पड़ेगा। मैंने ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन कर ली है, उसका बैग पैक करने को रेडी कर दिया है ऑलमोस्ट। और सिर्फ मुझे रेडी होना है, मैं अपने डॉटर को रेडी करूँगी। देन आई विल गो टू मार्केट, बाई हर डाइपर्स एंड देन आई विल कम बैक। सो मैं आपको भी दिखाने चाह रही हूँ कि मैं उसके एक्चुअली जो बैग मैं कैरी करती हूँ जब भी बाहर जाती हूँ, सो उस बैग में क्या क्या रखती हूँ। क्योंकि ये मैं बिल्कुल पास में जा रही हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मैं पैक नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसमें मैं क्या क्या रखती हूँ, ताकि अगर आप भी एक मदर हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाए। सो लेट मी शो यू गाइस। सो ये मेरी डॉटर का बैग है जिसमें मैं सारी चीज़ें रख के ले जाऊँगी। उसके एक सेट पूरे कपड़े हैं विद सॉक्स एंड हैंकी। उसका जो मिल्क है, ये बैग है जिसमें उसके डाइपर चेंज करने के लिए उसका डाइपर होता है और वेट टिश्यूज़ होते हैं। बॉटल, इसमें गर्म पानी है, ये उसके पेसिफायर। इसमें जो है स्पून है मिल्क निकालने के लिए, सो वो है एक टॉय स्पेशली जिसमें ये आवाज़ आती है, ताकि रास्ते में अगर वो रोए या फिर कुछ भी अगर उसको अच्छा ना लगे, सो शी कैन प्ले विद इट। सो ये पूरा सेट मैं पैक करती हूँ इस बैग के अंदर, एंड देन आई विल गो गेट माई सेल्फ रेडी एंड देन आई विल गेट माई डॉटर रेडी एंड देन वी विल गो। सो गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी मार्केट जाने के लिए। मैंने अपने डॉटर को भी अच्छे से रेडी कर लिया है और अब हम निकलने वाले हैं। इससे पहले कि ये शोर मचाना शुरू कर दे, मैं निकल जाती हूँ।
that's the biggest challenge in, you know, like in Germany, that I always find that अगर हम इंडिया में अभी होते तो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया होता और आराम से घर बैठे बैठे डाइपर जो है आ जाता, बट यहाँ पे ये ऑप्शन है नहीं। सो इसलिए मुझे स्नोफॉल में बच्चे को लेके डाइपर खरीदने जाना पड़ रहा है। सो दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज गाइस। आई ऑलवेज फील दैट इट इज़ हियर। कहीं ना कहीं पर कभी ये भी लगता है कि अच्छी चीज़ है, बिकॉज इन दिस वे दैट यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक एंड कहीं ना कहीं आपको ये फ्रेश एयर जो है वो मिल जाती है। एटलीस्ट आप इसी बहाने थोड़ा वॉक कर लेते हैं, थोड़ा यू मूव योर बॉडी। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर बेबीज़ कि उनको दिन भर में एक बार तो हमें एक्चुअली अपने बच्चे को ले ही जाना पड़ता है वॉक कराने के लिए, क्योंकि बच्चे को फ्रेश एयर इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर द बेबी, फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर देयर डेवलपमेंट। सो अगर मैं ये डाइपर ख़रीदने नहीं तो वैसे भी मुझे अपनी डॉटर को वॉक कराने तो ले ही जाना था, और आज वेदर का ऐसा अगर सिचुएशन है सो उसमें भी मुझे ले ही जाना होता। सो इट्स ओके, यहाँ पे मेरी वॉक भी हो जा रही है और मैं अपनी चीज़ को ख़रीद भी ले आऊँगी। लुक एट दिस गाइस, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, लेट मी शो यू। मैंने एक्चुअली ये रियलाइज़ किया है कि जिस दिन स्नोफॉल होती है ना उतनी ठंड लगती नहीं। एक्चुअली ठंड तो होती है, ऑफ कोर्स होती है। अभी भी टेम्परेचर आई थिंक -2 या 3 डिग्री है, बट बॉडी को वो ना ठंड पता नहीं चलता है। लेकिन स्नोफॉल के बाद नेक्स्ट डे स्पेशली तब जो होता है ना, तब बिल्कुल उस समय बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है जिस दिन स्नोफॉल होता है। इनफैक्ट आज कोई वेदर का प्रेडिक्शन भी नहीं था कि ये स्नोफॉल होने वाला है, या नेक्स्ट 2-3 डेज कोई प्रेडिक्शन नहीं था। बट आउट ऑफ नो वेयर वी हैव दिस वेदर टुडे, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है इस टाइम पे ठंड में। पर अभी वापस घर जाके फिर सब कुछ करना होता है तो वो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे पेन फील होता है, बट इट्स ओके, द लाइफ दैट आई हैव चोजन फॉर माई सेल्फ, सो आई हैव टू लिव विद इट। एंड आई काइंड ऑफ समटाइम्स आई लाइक इट, बट आई ऑल्सो मिस इंडिया, especially in this kind of, you know, like challenge that you have to face. अभी शायद ट्रेन जाने वाली है, मैं दिखाती हूँ आपको। अभी मुझे लगता है थोड़ी तेज हो गई है स्नो, क्योंकि फेस पे ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स गिर रहा है पानी के आके, और एकदम से ना स्ट्रॉन्ग सी करंट वाली फीलिंग है।
मैंने अभी डाइपर ले लिया है DM से और अभी मैं जा रही हूँ ऑलरेडी मिल्क लेने के लिए। और अभी स्नोफॉल काफ़ी तेज़ हो गया है, सो मैं जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इनकेस बहुत तेज़ हो जाएगा तो बेबी के लिए इट्स नॉट दैट ग्रेट। सो आई जस्ट ग्रैब माई मिल्क क्विकली एंड देन आई गो। सो गाइज़, अभी मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने सारी ले ली हैं और अब मैं ऑलमोस्ट घर पहुंच चुकी हूँ। आप देख सकते हैं स्नोफॉल भी काफ़ी तेज़ हो गया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मेरी थोड़ी सी हेल्प में हो जाए। और इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ आई विश यू ऑल अ वेरी ग्रेट टाइम अहेड with your loved ones and keep making lot of memories. See you in the next one. Bye bye.